गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स सभी लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग नीतीश, सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं। वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप लोग एप्लीकेशन पे आ गए और बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेज भी किया और देखो कितने सारे बच्चे लाइव भी हैं। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ आया, आपको लगा कि केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है, मैम का पढ़ाया हुआ समझ आया, इसीलिए आप लोगों ने बैच परचेज किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा बैच परचेज किया है, सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया और इस बैच को परचेज किया। विश्वास है तभी तो आपने बैच परचेज किया, अगर विश्वास ना होता तो डेफिनेटली आप बैच परचेज ना करते, है ना। तो इस विश्वास पे खरा उतरना है, सब चीज़ें पूरी करनी है, जो जो आप लोगों को बोला है वो करके दिखाना है ना। और एक अच्छे तरीके से आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, बिल्कुल कराएंगे, डोंट वरी। चलिए इसी बात के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नाउन आपके 5 टाइप्स में डिवाइड, हमने बताया था कि बेसिकली 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से प्रॉपर नाउन हमने कल पढ़ लिया था नाउन 2 की क्लास में। राधे राधे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमने कर लिया था, कॉमन नाउन हमने कर लिया था, कलेक्टिव नाउन के बारे में भी हमने कुछ बात की थी। ठीक है, अब मैंने फिर उसके मैंने कल वाली पीपीटी लगाई है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं कि कल हमने क्या किया था। ठीक है, कल आप लोगों की दोनों जगह क्लासेस हो रही थी, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के डिफरेंस को देखा था, कलेक्टिव नाउन किया था कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है, आप लोगों को किस किस तरीके से बातें होती हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के। ये स्लाइड्स है ना, सेव करते वक्त ऊपर नीचे हो गई है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए, इस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था। हमने इस सीक्वेंस से पढ़ा था, पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, फिर हमने कलेक्टिव नाउन देखा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और कलेक्टिव नाउन के बारे में जाना था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, वो आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल देके समझाया भी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने की थी। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पे आज हम बात करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है ना, जो चीज़ आपकी भावनाओं से जुड़ी है, आपकी फीलिंग्स से जुड़ी है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, फीलिंग्स। अब आप नाउन की फर्स्ट क्लास याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सभी स्टूडेंट्स जितने भी अभी लाइव है, डेफिनेटली सबने फर्स्ट क्लास भी नाउन की होगी। तो नाउन की फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन विजिबल भी हो सकता है और नॉट विजिबल भी हो सकता है। फिर विजिबल के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ हो सकती है ना। फिर मैंने बोलता कि नाउन नॉट विजिबल भी हो सकता है। नॉट विजिबल मतलब ऐसे नाउन जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उनको देख नहीं सकते, आप उनको छू नहीं सकते, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही नाउन होते हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना हम उनको देख सकते हैं, बट वी कैन फील दैम, बट हम उनको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, प्यार है, प्यार आपको दिख नहीं रहा है कि एक प्यार है, दो प्यार है, तीन प्यार है, चार प्यार है, नहीं, आपको दिख नहीं रहा है वो, ना ही आप उसको छू सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो कि मेरी मदर मुझसे प्यार करती है ना, ये मेरी सिस्टर मुझसे प्यार करती है, ये मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है। तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो लव क्या है, ऐसा जिसको आप महसूस कर सकते हैं। नफरत क्या है, दिख नहीं रही है, 1 किलो नफरत, 2 किलो नफरत कोई बाजार में थोड़ी बिक रही है कि ले लो भाई 1 किलो नफरत, 2 किलो नफरत, नहीं ना। आप बस उसको महसूस कर सकते हो कि ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझे लेके जलता है, मुझसे नफरत करता है, आप उसको फील कर सकते हो, है ना। तो ये सब के सब वो नाउन होते हैं जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको क्या कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का हेट हो गया, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, आपका बचपन, जिसको आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसे बहुत से नाउन जिनको आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड किससे रिलेट करता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड रिलेट करता है फीलिंग्स से, भावनाओं से ये वर्ड रिलेट करता है। ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं
जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन फील दैम, पर हम उनको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? देखो, मटेरियल नाउन नाम से ही पता लग रहा है, मैंने बोला ना जैसे जैसे इनके नाम है ना वैसे वैसे इनके काम भी आए हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन मतलब जो कलेक्ट होके रहे, मतलब जो ग्रुप में रहे, है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स, तो फीलिंग्स वाले जो नाउन है जिनको आप फील कर सकते हो। इसी तरीके से अब आपका मटेरियल नाउन वो नाउन होता है when we create something out of something, जब हम किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं, जब हम किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं तो उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो गोल्ड से आप कुछ चीज बनाते हो, जैसे ये मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं, है ना। ये आप नेकलेस पहनते हो या कुछ भी हाथ में ब्रेसलेट पहनते हो, रिंग्स पहनते हो, तो ये सब कुछ क्या है, गोल्ड से आप इनको बना रहे हो। तो जो व्हेन वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। तो ये सब के सब आप लोगों के क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आप लोगों के मटेरियल नाउन हो जाएंगे। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? व्हेन वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं। अब एक बच्चे अगर एक बात मुझे बताओ कि एक बार बताओ, छोटी सी बात है, एक स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? देखिए, स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ये है कि आप मेहनत दबा के कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को ये नहीं पता है कि क्या चीज़ पढ़ने की है और क्या चीज़ नहीं पढ़ने की, आप सब कुछ पढ़े जा रहे हो, है ना। और स्मार्ट वर्क उसको बोलते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन तरीके से पढ़ रहे हो, यू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ को एलिमिनेट करना है, क्या चीज़ को अवॉइड करना है, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, आप उस बारे में जानते हैं। तो वो आप लोगों का होता है क्या, स्मार्ट वर्क। तो ये डिफरेंस होता है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। अभी यहाँ पे एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो बोले कि मैम इन सबकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अगर आप लोगों के लिए ज़रूरी होती और एग्जाम में पूछी जाती तो मैं 101% लिखवाती, मैं इसकी डेफिनेशन 101% लिखवाती कि लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर नाउन, लिखो उसकी डेफिनेशन, लिखो उसके एग्जांपल्स। लेकिन मुझे ये बताओ कि आज तक कभी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन? इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आपको बस पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है, और उसको समझाने में मैंने कोई कमी आपको नहीं छोड़ी है। इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। एक भी चीज़ आप लोगों को मेरे बैच में, मेरी क्लास में ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ भी छुड़वा दूं। नाउन चैप्टर हम कर लेंगे तो पूरा तरीके से समझते हुए एक एक चीज़ को करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो मैं कराऊंगी आपको मुझे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैम करा रही है तो डेफिनेटली सही करा रही होंगी, ठीक है। बाकी हालांकि उससे अलग आपको कोई चीज़ अगर ऐसी लगती है कभी भी कि मैम ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ आप करा दीजिए, ये आपसे स्किप हो गई है, तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, वो भी आपको करा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि बस जो मैंने बोला वही कराया जाएगा। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको कुछ लगता है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो वैसे मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन पढ़ने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को समझ आ गया ना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई कॉमन नाउन क्या होता है, बता सकते हो। कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप में रहता है। अब आप लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ के क्या करेंगे? आप लोगों को पीएचडी थोड़ी करनी है, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है ना। तो आपको इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है और मैं लिखवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगी। तो हम बात सिर्फ वो करेंगे यहाँ पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, मैंने वैसे तो बहुत बार मैंने यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे भी जो आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लासेस हुई थी, जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था और सिलेबस के बारे में बताया था कि कैसे कैसे हम करेंगे, वहाँ पे मैंने सब कुछ चीज़ें आप लोगों को बता ही दी थी। बट फिर भी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम जो क्लासेस यहाँ पे करेंगे, जितनी भी क्लासेस ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर होंगी, ठीक है, क्लासेस जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड होंगी आप लोगों की, वो सब की सब आप लोगों की हैंड रिटन में ही चलेंगी, ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ। ये बच्चों की डिमांड पर है, ठीक है, ये आप लोगों की डिमांड पर है। सब कुछ हैंड रिटन चलेगा। मैं अपने हाथों से लिखूंगी, जो क्लास नोट्स मिलेंगे आप लोगों को वो एकदम हैंड रिटन मिलेंगे, ठीक है, जो क्लास नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास सब 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 सारे चैप्टर्स की पीपीटी बनी हुई है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट किया था, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, ऑफलाइन तो 2015 से मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूसली। तो लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो सामने ये बात आई कि मैम पीपीटी से पढ़ाना सही रहेगा, ठीक है। हमने सब सब चैप्टर्स की पीपीटी रेडी करा ली
और मैंने पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट भी किया, जो 11 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ था पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट भी किया, लेकिन बच्चों की डिमांड पे। मैम प्लीज़ आप लिख के पढ़ाइए, आपने एक चैप्टर लिख के पढ़ाया है, एक आपने वैसे पढ़ाया, मैं लिख के में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो जो बात, जो एक्सप्रेशंस, जो फीलिंग्स आप लिख के डाल सकते हो ना, वो आप पीपीटी में नहीं डाल सकते। पीपीटी में बल्कि टीचर्स के लिए पढ़ाना और आसान हो जाता है, क्योंकि बोर्ड पे लग जाती है और बस सिर्फ समझाना समझाना रह जाता है, लिखना कुछ नहीं रहता, तो वो आसानी हो जाती है। मेहनत मेरी ज़्यादा लगेगी लेकिन उसमें मज़ा आपको आएगा, ठीक है ना। तो जो ये इस तरीके से पढ़ाना होता है ये डिफरेंट ही है एकदम। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ कॉपी करना है, मेरे साथ साथ नोट करना है, जब भी मेरी क्लास लेने बैठो। फर्स्ट क्लास में आज बता रही हूँ मैं, आज पेड बैच आप लोगों का एक तरीके से फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अब तक दोनों जगह चल रही थी, अब आपका मेरा कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट चलेगा, है ना। तो मैं आप लोगों को आज फर्स्ट क्लास में बता दे रही हूँ बात कि जब भी आप मेरी क्लास लेने बैठोगे तो अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठोगे, ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों लेके बैठने हैं, ठीक है, ताकि आप हेडिंग्स ब्लैक से डाल सको। और जो भी अगर और भी कलर्स आप यूज़ करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक और रजिस्टर जो भी बना रखा है लेके बैठेंगे और साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे। अब एक बच्चे ने मुझसे कल भी पूछा था, मैंने रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने उसका कमेंट थोड़ा लेट पढ़ा क्योंकि वो चैट रेट थोड़ा हाई था, तो वो कमेंट चला गया ऊपर, तो मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन मैंने बाद में क्लास के बाद उसका कमेंट पढ़ा कि मैम एक बार ये बता दीजिए नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार इस क्लास में शुरू करने से पहले क्यों आप लोग अपना रजिस्टर ना बना ले, फिर गलत तरीके से ना बना ले, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को लेके चलना है। अभी आपकी शुरुआत है तो आप अभी चेंजेस कर सकते हो, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत बढ़िया। देखिए ग्रामर की मैं अगर पहले आपकी बात करूँ तो ग्रामर को आपको एक मोटा रजिस्टर बनाना है, ठीक है। रजिस्टर कैसा बनेगा, थिक रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर कैसा बनेगा, थिक रजिस्टर आप लोगों को बनाना है। मोटा रजिस्टर आप लोग बनाएंगे ग्रामर के लिए, मोटा रजिस्टर बनाइए। प्लेन बनाइए आप लोग, ये 4 साइज शीट वाला बनाना है कि प्लेन बनाइए, लाइनिंग वाला बनाइए, वो आपके ऊपर है, आपको जिसमें लिखना अच्छा लगता है उसमें बनाइए, ठीक है। एक रजिस्टर मोटा बनाना है आप लोगों को। और जैसे हमने नाउन किया, साथ साथ आप लोगों को कॉपी रखना है, ठीक है। नाउन जैसे हमने किया, नाउन हमने स्टार्ट कर दिया, नाउन हम पढ़ रहे हैं, आप लिखते चले गए, ठीक है। नोट्स कंप्लीट हो गए सारे, पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया और आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर भी लिया। चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप नाउन पढ़ते चले गए, आपने एक मोटा रजिस्टर बनाया, नाउन आप उसमें लिख रहे हो, और उसके बाद आप लोगों का चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। जितना मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिलेटेड नाउन में कराए, ठीक है। हाँ वो नवरीत में मिलेगी, ठीक है। मैं भी आपको सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है। तो जो नाउन वगैरह चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कराए वो आपने सब पूरा कॉन्सेप्ट्स के साथ सब नोट कर लिया। उसके बाद जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, आपको जो क्लास पीडीएफ मिलेगी, आपको जो क्लास पीडीएफ मिलेगी वो आप लोगों को 2 फॉर्म में मिलेगी। सब कुछ समझा रखा है मैंने, हालांकि सिलेबस में पूरा डिस्कस किया है इसको, बट आज फर्स्ट क्लास से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वह फिर से जान लीजिए, ठीक है। क्लास पीडीएफ आपको 2 तरीके से मिलेगी। एक आप लोगों को स्लाइड्स की फॉर्म में मिलेगी, जिसमें एक स्लाइड पे क्वेश्चन रहेगा जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, उसका प्रिंट आपको नहीं निकलवाना है, क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 ही पेपर होंगे, तो 50 पेपर निकलवाने की जरूरत नहीं है। उसकी प्रिंटेबल शीट भी मैं आपको दूंगी। ये जो स्लाइड्स वाला होगा ये मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, ये मेरे पढ़ाने के लिए है, मिलेगी ये भी लेकिन आपको, ठीक है। और जो दूसरी इसी की आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, जो सिर्फ 1 या 2 पेपर रहेंगे और आपको उनका प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। इसका प्रिंट निकलवाना है आपको, और प्रिंट निकलवा के इसका ये और ये सेम रहेगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पढ़ाऊंगी स्लाइड्स की मदद से, एक स्लाइड पे क्वेश्चन रहेगा जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पढ़ाऊंगी और इसी की प्रिंटेबल फॉर्म आपको मिलेगी। तो ये आप लोगों को प्रिंट निकलवा के रख लेना है अपने पास, ठीक है। रखना नहीं है, वो प्रिंट निकलवा के क्या करना है, जो इसके आंसर्स होंगे उस प्रिंट में मार्क करना है खुद से एक बार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करा दिया, आपने समझ लिया, ये स्लाइड में यहाँ पे लगाऊंगी, पीपीटी लगाऊंगी, पूरा एक बार करा दिया आपको नाउन, आपने समझ भी लिया। उसके बाद फिर जो ये आप लोगों को मिलेगी प्रिंटेबल फॉर्म में शीट मिलेगी, ये भी सेम ही रहेगी। इसमें खुद से आंसर लगाओ आप, कि मैम ने जो समझाया था देखते हैं कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो इसमें खुद से आंसर्स लगाओ और इसका प्रिंट निकलवा के आपको वो यहाँ पे अटैच करना है अपनी नाउन की नोट्स के साथ, ताकि कभी भी आप नाउन पढ़ें, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या उसके बाद आप जब भी प्रैक्टिस करें तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें, कि सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट डालूंगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उस प्रिंटेबल शीट को का प्रिंट निकलवा के आप लोगों को 2 पेपर होंगे, 1 या 2 पेपर, कभी सिंगल होगा कभी डबल होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे, 2 या 3 पेपर जो भी होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे अटैच करना है नाउन के साथ। उसके बाद एक काम और करना है आप लोगों को, ये शीट नाउन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये शीट अटैच करनी है, और उसके बाद फिर एक काम और करना है आप लोगों को, 2 से 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं,
हर एक चैप्टर के बाद, चाहे कोई भी चैप्टर हो वो, ठीक है। चाहे वो नाउन करा रही हूँ मैं, चाहे एडजेक्टिव करा रही हूँ, चाहे एडवर्ब, सबसे सही तरीका बता रही हूँ नोट्स बनाने का, जैसे कभी हम भी बनाया करते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 से 3 पेजेस हर एक चैप्टर के बाद ब्लैंक छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए कि कभी भी आप नाउन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको छोटी सी भी चीज़ अगर अलग मिलती है, ठीक है, अगर आपको छोटी सी भी चीज़ कोई अलग मिलती है, तो वो चीज़, जो आप लोगों को छोटी सी भी कोई चीज़ अलग मिलती है, तो वो चीज़ आप इन पेजेस पे नोट कर सके, या मैंने कभी नाउन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ बताई, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आप लोगों को पीडीएफ में कराऊंगी, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी आप इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी। तो जो जो भी यहाँ पे आप नया नया सीखेंगे वो आप इन पेजेस में ऐड कर सकें। तो हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 3 पेजेस, ये 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं, ताकि कभी कभी भी आपको नाउन से रिलेटेड कुछ नया मिले तो आप उन 3 से 4 पेजेस पे ऐड कर सके। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आप लोगों को एक अच्छी तरीके से चलना है और आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। शुरू से ही अपना टारगेट बना के चलना है कि मुझे सही तरीके से चलना है, ये नहीं कि कहीं भी उठाया कुछ भी लिख दिया, नाउन उठाया नाउन पढ़ रहे हैं, फिर बीच में से एडजेक्टिव वहीं घुसा दिया, है ना, बीच में से कोई कुछ लिखना चाह रहे हो तो नाउन की बात एडजेक्टिव में लिख दी, एडजेक्टिव की बात एडवर्ब में लिख दी, तो वो सब खिचड़ी पक जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट तो एप्लीकेशन पे नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ में मैं इस पेज को भी डाल दूंगी। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। बात आती है पीडीएफ की। पीडीएफ की देखे जो आज आप लोगों की जो क्लास हुई है, ये कल आप लोगों की जो क्लास हुई थी, परसों आप लोगों की जो क्लास हुई थी, जैसे आज की क्लास की पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, हद से हद कल मिल जाएगी, ठीक है। एक दिन का गैप कई बार हो जाता है कि स्टाफ बिजी है, नहीं अपलोड कर पाए, लेकिन जैसे अगर फॉर एग्जांपल नाउन में आप लोगों की 10 क्लास हुई है तो 10 पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, रोज की क्लास नोट के हिसाब से रोज की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आज जितना कराया उसकी पीडीएफ अलग मिलेगी, कल जितना कराया उसकी पीडीएफ अलग मिलेगी, परसों जितना कराया उसकी पीडीएफ अलग मिलेगी। इस तरीके से आप लोगों को डे वाइज पीडीएफ मिलेंगे। ओके नवनीत, तो नवनीत की जो पीडीएफ वाली प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई, पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, जितना कराया उतनी पीडीएफ मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को आज फॉर एग्जांपल नाउन के टाइप से लेके और चौथे कॉन्सेप्ट तक कोई चीज़ कराई, तो इतनी पीडीएफ आज की अलग मिलेगी आपको नाउन 3 के नाम से, फिर नाउन 4 के नाम से, नाउन 5 के नाम से, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी को समझ आई। तो ये काम आपको करना है, ये स्ट्रैटेजी है जो हर एक चैप्टर के बाद फॉलो करनी है। वहीं वोकैबलरी के वोकैबलरी के लिए आप लोगों को क्या करना है, वोकैबलरी के लिए भी आप लोगों को एक बड़ा मोटा सा रजिस्टर बनाना है, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए रजिस्टर मोटा बनेगा, तो वोकैबलरी के लिए भी थिक रजिस्टर बनेगा। ये मैं स्लाइड्स रिमूव नहीं करूंगी, ये रहने दूंगी ताकि आप इसमें आराम से बाद में इसको देख सकें, ठीक है। ये रहेगा, इसके लिए भी आपको मोटा रजिस्टर बनाना है। मोटे रजिस्टर को बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें डिवीजन करना है। मोटा सा रजिस्टर बनाइए, उसमें डिवाइड करिए चीज़ों को, और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट अलग, रूट वर्ड्स का अलग, निमोनिक्स का अलग, ईडियम फ्रेजेस का अलग, 4 पार्ट्स उसमें आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम नाउन की क्लासेस कितनी होंगी। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे पिछला वाला जो बैच था उसे मैंने नाउन 10 से 11 क्लास में ख़त्म किया था, बिल्कुल तरीके से, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक गए थे। तो 10 से 11 क्लास नाउन को ख़त्म करने में लग गई थी, तो लगभग उतनी यहाँ लग जाएंगे क्योंकि वहाँ भी तरीके से पढ़ाई गई थी चीज़ें, ठीक है। तो थिक रजिस्टर बनाना है आप लोगों को। फिर इस थिक रजिस्टर को बनाने के बाद आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। देखो, कभी भी वोकैबलरी में ये गलती मत करो, आज मैंने रूट वर्ड्स कराए वहीं लिख दिए, कल को मैंने निमोनिक कराया, निमोनिक से वोकैबलरी कराई, उसको भी वहीं लिख दिया, परसों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए, उसको भी वहीं लिख दिया, फिर मैंने इडियम फ्रेजेस कराए, फिर उसको वहीं लिख दिया, फिर रूट वर्ड कराया, फिर उसके आगे फिर रूट वर्ड लिख दिया। तो ऐसे क्या होगा, आप लोगों को ही बाद में पढ़ने में दिक्कत आएगी, जब आप लोगों को भी मन करेगा कि चलो आज सारे रूट वर्ड पढ़ लेती हूँ, या आज सारे रूट वर्ड पढ़ लेता हूँ, या आज मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का मन है, ठीक है, ये मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंप्रूव करने हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है मुझे, ठीक है। हाँ, वो कैब के लिए अलग से बनाना है रजिस्टर, ठीक है। तो आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का मन है, तो इस तरीके से जब आपका मन करेगा तो आप एकदम से वो वाली सेक्शन उठा के पढ़ लें। तो इसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा रूट वर्ड्स का, मोटा सा रजिस्टर बनाना है इसका, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा निमोनिक्स का, ठीक है। तीसरा पार्ट होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ OWS, ठीक है। और फिर आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस का।
बाकी इससे अलग भी और चीज़ें रहेंगी, जैसे स्पेलिंग करेक्शन हो गया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेजेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप लोगों को जैसे कम क्लासेस होती हैं इन चीज़ों के ऊपर, स्पेलिंग के ऊपर कम क्लासेस होंगी ऐसे, तो वो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं किसी के भी साथ, सबसे लास्ट में उसको ऐड कर लीजिए फिर, ठीक है। तो वो रहेगा। तो ये 4 सेक्शंस में आपको फिर चीज़ें डिवाइड करनी है। जितना भी रूट वर्ड से रिलेटेड क्लासेस होंगी वो सब रूट वर्ड्स के अंदर आ जाएंगी। जितनी भी निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबुलरी होगी वो सब यहाँ आ जाएगी। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए जाएंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी हम सिंपल वे में नहीं करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी हम कैटेगरी में डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो उसको भी हम कैटेगरी वाइज करेंगे कि भाई आज सारे एनवायरमेंट रिलेटेड वर्ड्स, आज सारे डिजीज रिलेटेड वर्ड्स, आज सारे ट्रेड रिलेटेड वर्ड्स, आज सारे क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स, इस तरीके से। तो वो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि चलो आज सारे ये वाले लर्न कर लेते हैं, आज सारे एनवायरमेंट वाले पढ़ लेते हैं एक बार टेस्ट देने से पहले, है ना। तो इसको भी हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी अगर सब चीज़ें एक जगह लिखी मिलेंगी। तो ये आप लोगों की वोकैबुलरी का नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम वोकैबुलरी में सबके लिए कितना कितना पेजेस छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा अंदाजे से छोड़ देना आप लोग, जैसे रूट वर्ड्स की वोकैबुलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, निमोनिक्स की ज़्यादा रहेगी, है ना, वर्ब सब्स्टिट्यूशन की ज़्यादा रहेगी, इडियम फ्रेजेस की थोड़ी सी कम रहेगी, तो उस हिसाब से आप छोड़ देना, इक्वल इक्वल पोर्शन छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा मोटा सा रजिस्टर बना के इक्वल इक्वल पोर्शन छोड़ देना, लास्ट के पेजेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए वो भी कराऊंगी मैं आप लोगों को, है ना, स्पेलिंग करेक्शन भी कराऊंगी, तो वो आप लास्ट में ऐड कर सके। तो लास्ट के पेजेस थोड़ा जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस वाला पोर्शन ज़्यादा ले लेना, ताकि आप बाद में उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो वो भी कर सके, ठीक है। पीछे का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की वोकैबुलरी तैयार करने की। और कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, नवनीत पूछ रहे हैं कि 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स मैम जो आपका यूट्यूब पर चल रहा है उसकी अलग नोटबुक बनेगी। हाँ, उसकी डेफिनेटली अलग, उसके पतला सा रजिस्टर बना लेना, एक 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसका एक रजिस्टर थोड़ा पतला बना लेना, पूरा अलग लिख लेना उसको, 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स को। वो इसमें कहाँ लिखोगे, वोकैबुलरी में भी उसको नहीं लिख सकते, ग्रामर में भी उसको नहीं लिख सकते, तो उसका अलग रजिस्टर बन जाएगा एक, ठीक है। चलिए, यूट्यूब क्लासेस का इडियम्स भी इसमें लिखना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है मेरी वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और कंटेंट हो जाएगा, है ना। चलिए, एग्जाम तक 2022 दिसंबर में आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम है। कितना सिलेबस हो जाएगा, 50% से ज़्यादा सिलेबस आपका तब तक कवर हो चुका होगा। काफ़ी कुछ सिलेबस हो जाएगा आपका, 60 to 70% सिलेबस हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो ये काम आपको करना ही करना है, ये मेरी तरफ से है, ये मैंडेटरी है, जो चीज़ आप लोगों को करनी ही करनी है, ठीक है। ये करना पड़ेगा भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, हो गया कॉपी। चलो अब इसके आगे की बात बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार ज़रा पीछे की स्लाइड्स रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए और हम फ्रेश आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। कल की आप लोगों को मिल ही गई होगी, नहीं मिली होगी तो आज मिल जाएगी, मैं पता कर लेती हूँ अभी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो देखिए हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने नाउन के 5 टाइप्स पढ़े। आज हम फिर से क्या कर रहे हैं, अब इन 5 टाइप्स को देखेंगे हम कि ये भी किस किस के अंदर आते हैं। देखो, नाउन को फिर से हम अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम नाउन खत्म होने के बाद में आपका 5 ईयर्स वाला क्लास तो कर सकता हूँ ना मैम। 5 ईयर्स वाला क्लास, 5 ईयर्स वाला क्लास कौन सा है, कौन सा कह रहे हो नवनीत। हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम सही जगह आ गए हो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आगे समझोगे, सब आने लग जाएगा। चलिए, ठीक है। तो नाउन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर देखिए, काउंटेबल की आगे फिर से 2 कैटेगरी,
और इसी तरीके से अनकाउंटेबल की फिर से आगे 3 कैटेगरी। अब जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, जो आपने पढ़ा था पीछे, वो सब चीज़ें अब यहाँ देखो कैसे कैसे आएंगी। वो भी देखो, नाउन को पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो 5 नाउन आपने पढ़े, 5 तरह के नाउन जो आपने पढ़े, एक्चुअली वो यहाँ आ जाएंगे। अब आपके 2 यहाँ आ जाएंगे और 3 यहाँ आ जाएंगे, टोटल मिला के होगी देखो 5। ठीक है ना। 2 काउंटेबल के अंदर जो आते हैं वो कौन आता है आप लोगों का? प्रॉपर नाउन आता है। और जो दूसरा आता है वो कौन सा आएगा आप लोगों का? कॉमन नाउन आएगा। ठीक है भाई, सही है कि नहीं सही है? अब बताओ जरा, अनकाउंटेबल में क्या आएगा? सही बनाया है नहीं बनाया मैंने? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अनकाउंटेबल के अंदर क्या आएगा। सही बनाया है, चार्ट नहीं बनाया है? चलो पहले बनाते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी मत करना, ठीक है। अब इसको कॉपी मत करना, पहले बनाते हैं, इसको कॉपी मत करना, ठीक है। फिर ये हो गया आप लोगों का कलेक्टिव नाउन। अभी कॉपी नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूँ, ना नोटबुक खराब हो जाएगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही तो मज़ा है लिख के पढ़ाने का। जो चीज़, जो फीलिंग्स हम यहाँ डाल सकते हैं वो हम वहाँ नहीं डाल सकते। अब जो मैं काट पीट इसके अंदर कर सकती हूँ ना, मैं वो वहाँ नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आता पीपीटी से पढ़ाने में, ठीक है। अब जो छेड़खानी मैं इसमें करूँगी या पूरा काटूंगी इसको, वो मैं वहाँ नहीं कर पाती। देखो, नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंदर बेसिकली जनरली आप लोगों को बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा कि काउंटेबल के अंदर प्रॉपर और कॉमन नाउन आता है और अनकाउंटेबल के अंदर ये तीनों आते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कल की क्लास याद करो, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल भी हो सकता है। पेन का पेन्स भी हो सकता है ना। लव का लव्स, हेट का हेट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, वो सिंगुलर से प्लूरल भी हो सकती है। तो मैं ये बात कह सकती हूँ क्या यहाँ पे कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो आप लोगों के सिंगुलर भी हो सकते हैं क्योंकि हम इसको 1 से 2 कर पा रहे हैं, और सिंगुलर है तो फिर उसका प्लूरल बन सकता है क्योंकि आप इसको 1 से 2 कर पा रहे हो। तो जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कुछ याद करो कल की बात, जब मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन बताया था और कलेक्टिव नाउन कराया था, वहाँ आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कलेक्टिव नाउन को कभी भी ऐसे ना रटे कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप में होते हैं। कल की क्लास सबने की होगी ना, नाउन 2। अगर किसी ने नाउन 2 नहीं की है तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास से पहले नाउन 2 कीजिए, तभी आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में ऐसे ना रटें कि जो चीज़ ग्रुप में होती है वो तो हमेशा सिंगुलर होगी। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ग्रुप में होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। जो चीज़ ग्रुप में है वो, लेकिन अगर हम उसको डिवाइडेड सेंस में लेके बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल भी हो सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को ज्यूरी का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कह रही हूँ कि ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं बोलूँगी कि ज्यूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, क्योंकि हाँ मैं पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये बोला था कि ज्यूरी ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं तो वहाँ मैं सेपरेटली बात कर रही हूँ, इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, तो तब मैंने उस केस में ये बोला था ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं, ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, है ना। तो वहाँ मैंने इस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया था। तो मैंने बोला कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते थे, प्लूरल भी हो सकते थे। कल आपको लिखवाया भी था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है तो उस हिसाब से वो काउंटेबल की कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन बहुत सी बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिलता है कि अनकाउंटेबल में आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये आप लोगों का यहाँ नहीं बनेगा, ये आप लोगों का कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसीलिए जो आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन है वो 2 टाइप का होता है और जो काउंटेबल नाउन है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? जिनमें फीलिंग्स होती है ना, जो फीलिंग्स वाले नाउन है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या आप क्या काउंट कर सकते हैं कि 1 प्यार 2 प्यार 3 प्यार? नहीं ना, काउंट नहीं किया जा सकता ना 1 प्यार 2 प्यार 3 प्यार। तो अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा,
भाई प्यार, हेट, एक दोस्ती, तीन दोस्ती, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, 10 किलो ईमानदारी नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब आप इसको काउंट नहीं कर पा रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जब आप इसको काउंट नहीं कर पा रहे हो तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। उसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर। अब आप बोलोगे मैम गोल्ड को तो काउंट कर लेते हैं, रिंग का रिंग्स तो हो जाता है ना, नेकलेस नेकलेस का नेकलेसेस हो जाता है, तो फिर वो कैसे हो जाते हैं? अरे वो जो गोल्ड से आप चीज बना रहे हो, है ना, उसका आप प्लूरल बना पा रहे हो, लेकिन गोल्ड का प्लूरल नहीं हो सकता। गोल्ड का मतलब ये नहीं है कि रिंग, रिंग है तो उसको आप गोल्ड कह दोगे, तो रिंग है इसको रिंग ही कहोगे। रिंग का रिंग्स कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। नेकलेस का नेकलेसेस कर सकते हैं, ब्रेसलेट का ब्रेसलेट्स कर सकते हैं, है ना। लेकिन गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते। गोल्ड से आप वो चीजें बना रहे हो, ठीक है, गोल्ड एक मटेरियल हो गया। तो मटेरियल नाउन का भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। सिल्वर का सिल्वर्स नहीं कर सकते। आप सिल्वर रिंग्स कह सकते हो, आप सिल्वर ब्रेसलेट्स कह सकते हो, है ना, आप सिल्वर नेकलेसेस कह सकते हो, बट सिल्वर का सिल्वर्स करोगे नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों का हम प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं। और जिसका हम प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर पाते, हम इसको काउंट कर ही नहीं पा रहे हैं ना, तो अब यह बात ये आती है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है फिर उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाए। तो आप इस तरह समझिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर होते नहीं है, उनको सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लिया गया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो आप लोगों के कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि हम उनका प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं, तो हमने इनको सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि किसी ना किसी कैटेगरी में तो डालना ही पड़ता, तभी तो इसी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। भाई अगर इसको सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अब कुछ ना कुछ मानेंगे तभी तो कुछ लगेगा। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये दोनों भी सिंगुलर होंगे क्योंकि दोनों इसी के टाइप से, है ना। अगर ये सिंगुलर है तो ये दोनों इसी के टाइप से, तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होते हैं और जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर ये सिंगुलर है और ये दोनों इसके टाइप्स हैं तो ये भी सिंगुलर होंगे, है ना। तो ये भी इसी के सिंगे भी सिंगुलर होंगे। अब काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिंगुलर हो सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि प्रॉपर नाउन तो भाई अपनी अलग बात करता है। प्रॉपर नाउन अपनी अलग बात करता है, इंडिविजुअल बात करता है, वो किसी के साथ नहीं रखा जाता, उसको उसका किसी से लेना देना नहीं होता। तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप अंकित का अंकित्स कर रहे हो या रोहन का रोहन्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना रहे हो। जो अंकित्स और रोहन्स वहां पर है वो कॉमन नाउन है फिर। ठीक है, वो कल मैंने आप लोगों को अच्छे समझाया था, कल की क्लास देखनी पड़ेगी उसको, उसके लिए आपको। तो कॉमन नाउन के बारे में बताया था, बॉय का बॉयज कर पाते हो, टीचर का टीचर्स कर पाते हो, गर्ल का गर्ल्स कर पाते हो। तो जो कॉमन नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब आप ये चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ये चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से नाउन को किस कैटेगरी के अंदर रखना है। ठीक है, फिर मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में भी आप लोगों को समझाया कि कलेक्टिव नाउन आप लोगों के सिंगुलर भी हो सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल से पूरा समझा दिया हूँ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कल। और आप लोगों के प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और ये सिर्फ सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा। अब इस चार्ट को आप फटाफट से बना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। बना लीजिए फटाफट से, इस चार्ट को सभी स्टूडेंट्स बना लेंगे।
हो गया। चलिए, अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम नवनीत है तो प्रॉपर होगा और नवनीत है तो वो कॉमन होगा। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था, एक बार फिर से देख लेंगे। अगर मैं खाली नवनीत बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं पर्टिकुलर आप ही की बात कर रही हूँ तब ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कह रही हूँ कोई नवनीत, तो ये कॉमन भी हो सकता है। कल मैंने आप लोगों को समझाया भी था, मैंने बोला था ना कोई रश्मि, कल एग्जांपल भी दिया था। आई डोंट नो एनी रश्मि, मैं किसी रश्मि को नहीं जानता, तो वहां पे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम कर रहा था। आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानता हूँ, इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर रश्मि की बात कर रहे हो तो उस केस में रश्मि प्रॉपर नाउन है ना। तो अगर आप अपनी ही बात कर रहे हो तो यस यू आर प्रॉपर नाउन, आप वहां पे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कोई नवनीत है तो उस केस में कॉमन नाउन भी हो सकता है। फिर मैं अगर नवनीत कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो डेफिनेटली ये कॉमन नाउन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि भाई मेरे क्लास में 4 नवनीत नाम के लड़के हैं, मतलब मेरे क्लास में 4 नवनीत है ना। जैसे कोई कहता है ना बहुत सा एक सिंगल नाम के बहुत सारे बंदे होते हैं कई बार, तो हम कहते हैं कि मेरी क्लास में 4 रोहन नाम के लड़के हैं, तो मेरी क्लास में 4 नवनीत नाम के लड़के हैं। तो आप क्या बोलोगे, मेरी क्लास में 4 नवनीत हैं, तो देर आर 4 नवनीत्स इन आर क्लास, हमारी क्लास में 4 नवनीत्स हैं। तो उस केस में नवनीत्स क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इसका प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दिया और अब भी ये प्रॉपर नाउन ही है, नहीं। जैसे ही आपने नवनीत्स किया फिर वो कॉमन नाउन हो गया है। ठीक है, और जो आप अभी अपोस्ट्रॉफी वाली बात कर रहे हो ना, जैसे रोहन्स, दोनों में डिफरेंस है। एक है रोहन्स, ये अलग चीज है। आपने इसमें ये आप कहना चाह रहे हो 3 रोहन, 4 रोहन, 5 रोहन, और जो आप ऐसे कह रहे हो ना रोहन्स, अपोस्ट्रॉफी की तो बात ही नहीं आई है, ये नहीं लगाना है। इसका मतलब तो पोजीशन होता है। जैसे रोहन की बुक, तो मैं बोलूंगी रोहन्स बुक, ये अलग चीज हो गई, ये पोजीशन दिखाता है। रोहन्स बुक, तो ये हो गया रोहन की बुक। ये हम अपोस्ट्रोफी तब लगाते हैं जब का या की सेंस आ रही हो। ठीक है, रोहन की किताब, रोहन्स बुक, रोहन की वाइफ, रोहन्स वाइफ, है ना, ऐसे। तब नवनीत वाइफ, तो नवनीत वाइफ, अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो नवनीत की बुक, नवनीत की वाइफ, इस तरीके से हो जाएगा फिर वो। ठीक है ना, तो वो अलग चीज हो गई। अपोस्ट्रोफी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, नाउन के अंदर ही आएगा। यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी, यस, वो मैं तब कराऊंगी, आएगा नाउन के अंदर ही, लेकिन अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन से शुरुआत करते हैं। काउंटेबल नाउन तो आप लोगों को समझ आ ही गया, लेकिन बहुत सारी उलझने हैं जो बच्चों को होती हैं अनकाउंटेबल नाउन को लेके। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन पे भी हमने उतनी चर्चा की नहीं है, काउंटेबल नाउन पे ऑलरेडी बहुत चर्चा हो गई है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस, फिर कलेक्टिव नाउन, सब हो गया है। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन पे थोड़ी चर्चा बाकी है अभी। तो अनकाउंटेबल नाउन की मैं अगर बात करूं, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन को हमने किसकी कैटेगरी में रखा, हमने रखा है नहीं सिंगुलर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की कैटेगरी में रख दिया गया, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि भाई जब इनको काउंट ही नहीं किया जा रहा और इनका प्लूरल तो हम बना नहीं सकते, तो चलो इनको सिंगुलर मान लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, आपने बोला कि मैम गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड का मैंने बोला कि आप प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने बुक्स में लिखा देखा होगा गोल्ड्स, है ना, उन्होंने बुक में गोल्ड्स लिखा देखा होगा। तो अगर आप गोल्ड का गोल्ड्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गोल्ड का गोल्ड्स आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका प्लूरल है। ये बात पीपीटी के थ्रू नहीं समझाई जा सकती इतने अच्छे से। अगर आपने गोल्ड का गोल्ड्स कर दिया तो गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता, ये इसका प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, या आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका प्लूरल है, क्योंकि गोल्ड का गोल्ड्स तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आपको बुक में गोल्ड्स लिखा हुआ मिलता है, कई बार आपने देखा होगा कि गोल्ड्स लिखा भी होता है और वो सही भी होता है, तो फिर वो सही कैसे हो जाता है, प्लूरल तो देखो नहीं हो सकता। ठीक है, गोल्ड का अगर आप गोल्ड्स कर रहे हो तो वो उसका प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब आपने जो गोल्ड का गोल्ड्स लिखा हुआ देखा, तो जैसे ही आपने अनकाउंटेबल नाउन में एस जोड़ने की कोशिश की, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जैसे ही आपने अनकाउंटेबल नाउन में एस जोड़ने की कोशिश की, तो उसने अपना तुरंत मीनिंग चेंज कर लिया।
समझो, उसने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। अब इस गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोना नहीं रहा है। अब इस गोल्ड्स जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसका मतलब होता है गोल्ड मेडल्स। मीनिंग तुरंत बदल गया। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह सकती कि ये इसका प्लूरल है, इसका प्लूरल नहीं है, इसकी अपने अलग ही मीनिंग है। गोल्ड्स कुछ और चीज होती है, गोल्ड अलग होता है। ठीक है, गोल्ड का मतलब सोना और गोल्ड्स का मतलब गोल्ड मेडल्स कह रहे हो आप। ठीक है, उसने इतने गोल्ड्स जीत लिए, मतलब उसने इतने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। ठीक है, तो गोल्ड मेडल्स इसका मीनिंग होता है। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल, और अभी और आगे आगे और बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे ऐसे, लेकिन अभी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस आप लोगों को। ठीक है, जैसे वाटर, तो भाई कभी कभी सुना है ऐसा पानी का पानिया सुनाओ कि भाई पानी का पानिया कर दो, नहीं ना। वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते हम, वाटर्स कुछ नहीं होता, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन में आ गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वाटर का वाटर्स तो आप नहीं कर सकते, आप इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते। ठीक है, इसका प्लूरल तो आप नहीं बना सकते, लेकिन आपने बुक्स में लिखा भी देखा होगा वाटर्स। आपने बुक्स में वाटर्स लिखा भी देखा होगा और वो सही भी होता है। तो वो सही कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस वाटर का मतलब पानी नहीं रहा, उस वाटर्स का मतलब होता है ओशियन। ठीक है, समुद्र से होता है उसका मतलब। तो जब सेंस समुद्र की आ रही हो तो यू कैन यूज वाटर्स। तो उसने अपना मीनिंग चेंज कर लिया, बट हम ये नहीं बोल सकते कि आपने इसमें एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने इसका प्लूरल बना दिया। इतनी बात समझ आई? तो प्लूरल नहीं बनाया आपने, ये आपने किया क्या है, ये मीनिंग ही चेंज कर लिया। अलग कहानी है, वाटर का मतलब अलग है, वाटर्स का मतलब अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, इसको कॉपी करो, फिर एक चीज बताती हूँ आगे कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला। हाँ, वोकैबलरी कब से स्टार्ट करेंगे? वोकैबलरी स्टार्ट करने का सिनेरियो ये रहेगा कि जो आप लोगों का जब भी हर एक कोई भी चैप्टर खत्म होगा, लास्ट बैच में मैंने ऐसे ही कराया, अच्छा रहा वोकैबलरी का सेशन पूरा। तो जब भी आप लोगों का कोई चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम वोकैबलरी करेंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद 3 से 4 सेशन वोकैबलरी के करेंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर वोकैबलरी के सेशंस करेंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, वोकैबलरी और ग्रामर के बीच में एक पैरेलल चलता रहेगा, आप लोगों की पैरेललिज्म बना रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या आपको पढ़ने की। हो गया, कॉपी कर लिया। चलो साथ साथ कॉपी रखेंगे भैया, ठीक है, साथ साथ कॉपी रखना। अब नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने इसका मतलब मैंने क्या समझा, इसका मतलब मैंने ये समझा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अगर आप उसमें एस जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें एस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसकी प्लूरल स्पेलिंग बना रहे हैं। ठीक है, आप उसकी क्या कर रहे हैं, प्लूरल स्पेलिंग बना रहे हैं, मतलब गोल्ड का गोल्ड्स, वाटर का वाटर्स कर रहे हैं, प्लूरल स्पेलिंग बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसमें एस जोड़ रहे हैं। तो फिर जैसे ही आपने उसमें एस जोड़ा तो क्या क्या उसका प्लूरल बन गया? वो नहीं। तो क्या हुआ, उसने अपना मीनिंग ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ आए। तो नाउन बदल जाएगा, तो नाउन चेंज हो जाएगा, ऐसे ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नाउन चेंज हो जाएगा और अपना मीनिंग बदल लेगा। तो नाउन विल चेंज हो जाएगा और अपना मीनिंग बदल लेगा। ठीक है, मीनिंग बदल गया ना, देखो उसका, और अपना मीनिंग बदल लेगा। तो नाउन तुरंत चेंज हो जाएगा और अपना मीनिंग बदल लेगा। जैसे वाटर का मतलब अलग है और वाटर्स का मतलब अलग है, गोल्ड का मतलब अलग है और गोल्ड्स का मतलब अलग है। ठीक है, इस तरीके से। चलो फटाफट से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट पूछे कि मैम मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि कर लेनी चाहिए। आपको बेस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, आप तुरंत एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, 2 बजे वाली क्लास आज डेफिनेटली होगी। आज यूट्यूब पे 2 बजे वाली क्लास भी होगी, सब स्टूडेंट्स को आना है। वहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो, आपने वुड देखा होगा, तो इसका मतलब वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी का लकड़ियां तो नहीं कर सकते। ठीक है। लक सॉरी। ठीक है, तो वुड का वुड्स नहीं करोगे। ठीक है, वुड्स का वुड्स नहीं करोगे, ये हो जाएगा गलत। लेकिन इसका मतलब जो वुड का वुड्स होता है, वुड सही भी होता है, आपने देखा होगा कि ये ठीक भी होता है। तो जब ये ठीक होता है ना, एक्चुअली वो अपना मीनिंग ही चेंज कर लेता है। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो वुड का मतलब है लकड़ी और वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। तो जैसे ही इसमें एस लगाने की कोशिश की, इसने अपना मीनिंग ही बदल लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम मनी जो होता है ना, मनी कहते हैं मैम पैसे को तो काउंट कर सकते हैं, पैसा कैसे नहीं मनी हो सकता? पैसा कैसे काउंटेबल नहीं है? पैसे को तो काउंट कर सकते हैं, मनी को तो काउंट कर सकते हैं। अरे मनी काउंटेबल नहीं होता है, आप रुपी को काउंट कर सकते हो। रुपी का रुपीज हो सकता है, क्वाइन का क्वाइंस हो सकता है, नोट का नोट्स हो सकता है, बट मनी का मनीज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मनी तो आप पैसे को बोल रहे हो, पैसा दिखता नहीं है, नोट दिखते हैं, रुपीस दिखते हैं, है ना, क्वाइंस दिखते हैं, पैसा नहीं दिखता। तो इसलिए यहाँ पे मनी जो है आपका, मनी का मनीज आप नहीं कर सकते, मनी का प्लूरल आप नहीं बना सकते। तो मनी का आपने प्लूरल नहीं बनाया, प्लूरल नहीं बना सकते इसका। अगर आप इसका मनीज कर रहे हैं, मनीज भी होता है, लेकिन जैसे ही आपने इसका मनीज किया तो इसने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। मनीज का मतलब कुछ और होता है। मनीज का मतलब होता है डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट, डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट्स। अमाउंट्स का जो डिफरेंट सम होता है उसको हम कहते हैं मनीज। तो इसने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ग्राउंड का मतलब अलग होता है श्वेता, ग्राउंड्स का मतलब अलग होता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, डोंट वरी। प्रैक्टिस शीट्स में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हो, फिर चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा यहाँ पे, तो चीजें बदल गई। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए। ठीक है, सबको क्लियर है? अगर आपको आज की क्लास समझ आई कि नहीं आई? अभी टाइम हो गया है, तो यहाँ आज आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, ये पूरा चार्ट बनाया, और दूसरा हमने आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस की है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स आज लेट आए हैं, इन्होंने लेट क्लास को ज्वाइन किया है और ये स्ट्रैटेजी नहीं समझी है कि कैसे आप लोगों को रजिस्टर मेंटेन करना है, ग्रामर का रजिस्टर कितना मोटा बनाना है, वोकैबुलरी में कितना मोटा रजिस्टर बनाना है, फिर उसको कैसे कैसे डिवाइड करके पढ़ना है, ग्रामर के अंदर किस किस तरीके से पढ़ना है, कितने पेजेस छोड़ने हैं, सब चीज़ों में हमने इसमें बात की है। कौन सी फाइल को कहाँ अटैच करना है, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो इस क्लास को एक बार पीछे करके दोबारा देख लेंगे, स्पेशली स्ट्रैटेजी को, उसके बाद ही अपना रजिस्टर बनाएं। ठीक है, तो ग्रामर में एक बार फिर से बता देती हूँ, आप लोगों को मोटा सा रजिस्टर बनाना है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम नाउन कर रहे हैं, नाउन को हमने कर लिया पूरा कर लिया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो पीडीएफ क्लास पीडीएफ कराई जाएगी, ये 2 फॉर्म में आपको मिलेगी। स्लाइड्स वाली फॉर्म में तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगी, जिसमें एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन होता है, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, तो वो मेरे कराने के लिए होगी। वही सेम पीडीएफ फिर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और जिसका प्रिंट आप निकलवा के क्या करेंगे, उस प्रिंट निकलवाने के बाद 1 से 2 पेपर होंगे, बस एक पेपर निकलेगा या 2 पेपर निकलेंगे, 1 या 2 रुपये खर्च करने हैं आपको। ठीक है, तो वो प्रिंट निकलवा के आपको उसको नाउन की चैप्टर के साथ लास्ट में अटैच करना है। ठीक है, जो भी नाउन करेंगे तो नाउन में अटैच करना है, एडजेक्टिव करेंगे तो एडजेक्टिव में अटैच करना है। यहाँ पे आपको उसको पेपर को अटैच करना है, और जो भी फिर मैं क्लास में यहाँ पे स्लाइड्स की फॉर्म में कराऊंगी, यही सेम इसी का प्रिंट होगा ये। ठीक है, जैसे प्रिंटेबल शीट होगी, पहले आप लोगों को क्लास में पूरी शीट को समझना है, फिर खुद से बिना देखे आपको उस पर मार्क करना है आंसर्स को, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर जैसे ही आप इस पर अटैच करेंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद, ये नाउन की स्ट्रेटेजी ली है हमने फिलहाल,
ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 2 से 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं हर एक चैप्टर के बाद। ठीक है, 2 से 3 पेजेस ब्लैंक इसीलिए छोड़ना है कि प्रैक्टिस शीट्स में आपको कुछ भी नया मिलेगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सके। नाउन से रिलेटेड कभी भी आपको कोई पॉइंट को डिफरेंट नजर आए, मैं पढ़ाऊँ ये कहीं और से नजर आए, ये बुक से पढ़ते हुए कुछ भी छोटी सी भी चीज मिले तो आप इन पेजेस पे ऐड कर सके। फिर ऐसा ना हो कि नाउन की चीज एडजेक्टिव में जा रही है, एडजेक्टिव की एडवर्ब में जा रही है, तो ये बहुत जरूरी है, आपको हर चैप्टर के बाद 2 से 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं। ठीक है, इसी तरीके से वोकैबुलरी की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताइए। वोकैबुलरी में भी आप लोगों को ऐसे करना है, मोटा सा रजिस्टर बनाना है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, रूट वर्ड्स की कैटेगरी अलग लिखनी है, निमोनिक्स का अलग बनाना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अलग लिखना है और इडियम फ्रेजेस को अलग लिखना है। लास्ट में भी कुछ पेजेस छोड़ देने हैं जहाँ पे आप अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स और करेक्ट द स्पेलिंग वगैरह ऐड कर सको। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आई थिंक मैं सही जगह पर आया हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का ये प्यार और ये रिस्पेक्ट देख के ही मुझे और करने का अच्छा करने का मन करता है आप लोगों के लिए। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं से आप लोगों को प्रोवाइड करा के दूँ। ये मेरा वादा है कि डेफिनेटली आपकी क्लास बहुत सूदिंग तरीके से चलेंगी और वो अच्छे से आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने विश्वास दिखाया तो उस पर खरा भी उतरेंगे, डोंट वरी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको नाउन 1 नाउन 2 कराया तो उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप जैसे जैसे आपको आप सिलेबस करोगे समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, वहीं पे वीडियोस का फोल्डर अलग, पीडीएफ का अलग मिल जाएगा। ठीक है, और पूछिए क्या पूछना है। 2 साल तक आपके पास सब कुछ रहेगा। 2 साल तक वैलिडिटी 2 ईयर्स की है। 2 ईयर इस इन 2 सालों के बीच में हम कितनी बार भी पीडीएफ खोल के देखिए, कितनी बार भी पीडीएफ को सेव रखिए, कितनी बार भी वीडियोस देखिए। इन 2 साल के अंदर आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और कुछ विच बुक आई शुड, एक बच्चा पूछ रहा है विच बुक शुड आई फॉलो। कोई बुक फॉलो नहीं करनी है फिलहाल आप लोगों को। जब बुक फॉलो करने का टाइम आएगा मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है आप लोगों की, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ना है। फिर बुक फॉलो करने का टाइम आएगा तो मैं खुद बताऊंगी कि आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कुछ फॉलो नहीं करना है, अभी सिर्फ नोट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं आप लोगों को कवर करा के चलूंगी तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को फिलहाल कुछ फॉलो नहीं करना है। जब फॉलो करने का टाइम आएगा मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप बताऊंगी नहीं, मैं खुद से बताऊंगी कि अब इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी कुछ फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कल मिलते हैं एक बहुत जबरदस्त सेशन में। सभी स्टूडेंट्स को मैं आज पहली ही क्लास में रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी क्लासेस आज इससे आगे की होंगी सभी क्लासेस को लाइव अटेंड करें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास फॉर्म में बहुत सारे बच्चे क्लास देखना चाहते हैं, क्लास देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को क्लास नहीं देखना है क्योंकि उससे आप लोगों के ही डाउट्स क्लियर नहीं होते। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी आप पूछ पा रहे हो वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं पूछ पाते और वो आपके मन में ही रह जाती है और वो तभी रह जाती हैं। तो कभी भी क्लास करो हमेशा लाइव ही करो। जब भी मैं पढ़ाऊँ लाइव ही आप लोगों को आना है। नाम सबके मुझे याद हो गए, जितने भी स्टूडेंट्स बहुत सेटरेट हाई है सभी स्टूडेंट्स के नाम भी मुझे याद हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी आएंगे लाइव ही क्लास आके अटेंड करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो देखो आप 10 बैठे हो, 15 बैठे हो, 50 बैठे हो, 100 बैठे हो, तब भी मुझे ऐसे ही पढ़ाना है। 500 आके बैठोगे तब भी मुझे ऐसे ही पढ़ाना है। मेरे साइड से कुछ नहीं बदलेगा। आप लोगों की चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आप लोगों को हर एक क्लास लाइव ही अटेंड करनी है। टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, 11 बजे की है। ठीक है, फ्री टाइमिंग होती है, आप इस टाइम रोज आके क्लास को अटेंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। और 2 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर होगी आप लोगों की, उसको भी अटेंड करना ना भूलें। बाय बाय।